हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रैश कोर्स में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स देन फाइंड dy बाई dx। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखें कि y इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स एक्स। हमें डिफरेंशिएशन करना होगा यानी चेन रूल लगाना होगा। तो सबसे पहले इसमें साइन का डिफरेंशिएशन होगा, इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, d फॉर डिफरेंशिएशन साइन का। साइन के बाद जितना भी टर्म है सबको कॉपी कर ले। साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? तो साइन के बाद जो टर्म है कॉस इनवर्स उसी के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़े तो हमें कॉस इनवर्स मिला, तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाएं तो साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि कॉस होगा और ये वाला सेम आएगा कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो एक्स इंटू माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसी का डिफरेंशिएशन, इसमें भी पहले सबसे पहले 10 का डिफरेंशिएशन होगा, फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, पहले y का dy बाई dx हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा और ये वाला सेम आएगा। और साइन इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगा रहे हैं कि अगर ये सेक है, सेक स्क्वायर यानी ये सेक है, तो इस साइन इनवर्स को भी सेक बनाए। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम इसके लिए यहां करें। हम क्या किए कि सेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, सॉरी साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे। हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, तो साइन थीटा बराबर इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर लेट मान लें एक्स हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अपने मर्जी से हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो हमें p मालूम है, h मालूम है, सिर्फ b निकालना है। तो b का फॉर्मूला होता है कि रूट ओवर एच स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बी। तो h जो है यहाँ पे ये h हो गया 1 और b जो है वो रूट ओवर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेक अपोजिट में जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इन्वर्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या थीटा की जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं,
ये क्योंकि यहाँ पर थीटा को हम साइन इनवर्स एक्स माने हैं, तो थीटा को हटा करके रिप्लेस करके इसके बदला में ये साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं। तो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, ये साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है, ये यहाँ पे साइन इनवर्स का वैल्यू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस करके हटा करके इसके बदला में हम रख दिए सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पहले से है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये सेक स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को। तो हम यहाँ ये जो स्क्वायर है सेक स्क्वायर से पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो सेक इंटू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर को हम पूरे का होल स्क्वायर लिख लिए। तो सेक इंटू सेक इनवर्स से खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पहले से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म बचेगा। अब हम यहाँ पे चूंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट का पावर हाफ हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये पावर 1 और ये रूट का मतलब हाफ, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि अगर दोनों एंगल सेम हो तो π/2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू π/2। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स। क्वेश्चंस में एक रूल याद रखेंगे, अगर हमारे एक्सप्रेशन में, हमारे क्वेश्चंस में एक साथ 1 प्लस एक्स हो और √1 माइनस एक्स हो, तो हमें x के जगह पे cos थीटा पुट करना होगा। √1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स हो, दोनों एक ही क्वेश्चंस में हो, एक ही एक्सप्रेशन में ये दोनों आ जाए, तो हमें x के जगह पे cos थीटा लेना होगा। तो चलिए पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, इस दोनों को हम इंटरचेंज करके रख लेते हैं। तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, जब x और थीटा को इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन इनवर्स बन जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि जहां जहां x है वहां पे cos थीटा ले लेंगे। तो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह पे हो गया cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, फिर प्लस √1 माइनस cos थीटा। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos a हो, 1 प्लस cos a। तो प्लस वाले सिचुएशंस में 2 cos स्क्वायर लिख करके जो भी एंगल है इसे हाफ कर देंगे, यानी 1 प्लस cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a/2 और 1 माइनस cos a का फॉर्मूला 2 sin a स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा है, तो 1 प्लस cos थीटा को हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और माइनस में साइन होगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। 1 प्लस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये cos स्क्वायर
और साइन स्क्वायर रूट को खत्म कर लेगा, तो यहाँ रह जाएगा √2 cos थीटा बाई 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। तो देखें नेक्स्ट पेज, ये सिचुएशन होगा। अब हम क्या किए, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया और इस टर्म में से भी √2 कॉमन ले लिया, यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब टेक्निक है कि इस वाले टर्म को 1 बनाना है, मेकिंग 1। तो 1 बनाने के लिए ये cos थीटा बाई 2 को 1 बनाना है, तो उसी टर्म से यानी cos थीटा बाई 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हम न्यूमरेटर में यानी कि अंश में और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइडिंग बाई cos थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अगर हम इसे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, cos थीटा बाई 2 से sin बाई cos 10 हो जाएगा। इसे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। अब हम इसका एक टेक्निक है जो समझ लें पहले। इसका टेक्निक है यहाँ पे कि 1 माइनस 10a बाई 1 प्लस 10a हो, 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10 हो, तो 10 पाई बाई 4 ऑलवेज रहेगा, ये हमेशा लिखेंगे। यहाँ का साइन देखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस ले लेंगे और जो एंगल है वो एंगल ले लेंगे, जैसे माइनस और एंगल में ए ले लिए। 10 पाई बाई 4 ऑलवेज माइनस ये जो एंगल है वो, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। तो इसी टेक्निक का हम सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे हैं 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10, तो इसे लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं जो हम न्यू पेज में लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो पहले से है 10 इनवर्स पहले से है, 10 पाई बाई 4 ये ऑलवेज होगा, किसके लिए तो एक बार देख लें यहाँ पे। ये जो 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10 है, 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10, इसके लिए 10 पाई बाई 4 ऑलवेज होगा। जो साइन है माइनस, वो साइन माइनस ले लेंगे, जो एंगल है थीटा बाई 2 ये ले लेंगे, माइनस थीटा बाई 2। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे अब प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं इनवर्स का कि 10 इनवर्स 10 है, तो 10 इनवर्स 10 x इज इक्वल टू x, यानी 10 इनवर्स और 10 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब पाई बाई 4 माइनस 1 थीटा बाई 2 को हम 1 बाई 2 थीटा भी लिख सकते हैं। पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू जो दिया गया है शुरुआत में हम देख लें, थीटा इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा को हम हटा करके यहाँ कॉस इनवर्स एक्स रख दें। अब हम डिफरेंशिएशन करें इस टर्म का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स, रूट एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बनाने का एक टेक्निक है, ये जो x है इस x को आप √x का होल स्क्वायर लिख लें, क्वेश्चन ये आसानी से बन जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस इस x को हम √x का होल स्क्वायर लिख लिए, माइनस √x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या जस्ट हम क्वेश्चन करें कि साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, यह फॉर्मूला किसका है। तो जवाब हम आसानी से दे सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह फार्मूला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला है। तो वैसे ही इस x को, ये जो x है इसे हम x मान लें
और इस रूट एक्स को हम वाई मान लें, तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा समझें, हम एक्स को एक्स ही मान लिए और रूट एक्स को वाई मान लिए, तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है? तो जवाब हम दे सकते हैं, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। फॉर्मूला लिखना बिल्कुल आसान है, एक बार लिखे कि साइन इनवर्स, यानी यहां लिख लें हम, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ये वाला रूट एक्स, यानी कि वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले में रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। पुनः रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। एक बार इसे दोबारा समझें, क्योंकि पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फॉर्मूला है ये 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा इसका यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स एक्स है तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस यहाँ पे जो भी टर्म है इसका यहाँ होल स्क्वायर होगा। वैसे ही ये साइन इनवर्स रूट एक्स है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे कि 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे ये रूट एक्स है तो इस रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर यहाँ होगा। पुनः रूट एक्स भी एक फंक्शन है, तो रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन इनवर्स के बाद रूट एक्स का भी, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस, यह स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा तो सिर्फ एक्स बचेगा 1 बाई 2 रूट एक्स। अब हम इस रूट को और इस रूट को एक ही साथ लिख लें, दोनों को हम एक ही रूट में लिख लिए। अब हम एक स्टेप इसे और ले जा सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। अगर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर 10 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा। अब ये हो जाएगा, एक काम हम यहां पर और कर लें, इस x को और थीटा को इंटरचेंज करके रख लें, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब पुनः जहां x है वहां पे 10 थीटा रखें, तो साइन इनवर्स 2 x के जगह पे 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ 2 थीटा रह जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 और थीटा के बदला में हम फिर से 10 इनवर्स x लिख लेंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा और 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हो तो भी हम x बराबर 10 थीटा मानेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू
टेन थीटा, तो अब ये हो जाएगा y टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 10 रख रहे हैं, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x था हम यहाँ पे एक काम और कर लें, इस x को और थीटा को इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन इन्वर्स बन जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स ये 3 टेन माइनस टेन क्यूब बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, यह फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का। ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल, 3 थीटा बच जाएगा। 3 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करें इसका दोबारा, हम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख दिए, पुट कर दिए टेन इनवर्स x रख दिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए पहले इसके टेक्निक को हम लोग समझें। यहाँ पे कुछ फार्मूला है लॉग का, ये याद रखना होगा कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो और उसमें हम लॉग लगा रहे हैं तो वहाँ एडिशन यानी प्लस में बदल जाएगा, लॉग ए क्रॉस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए के पावर एम, पावर पहले आ जाएगा एम लॉग ए, और लॉग ए का वैल्यू 1। कुछ रूल है कि किस क्वेश्चन में हम लॉग लगाएंगे, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वेरिएबल बोले तो या तो एक्स वाला या वाई वाला टर्म वेरिएबल कहलाएगा। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें लॉग लेना होगा। जैसे दोनों साइड हम लॉग लगा दिए, लॉग वाई लॉग यू के पावर भी, तो ये भी जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो भी लॉग यू। अब यहाँ से हमें चेन रूल की तरह क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन से y इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड लॉग लगाना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू log x के पावर x, log y पावर पहले आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई, log के सामने जो टर्म में डिवाइड में आएगा, अब पुनः y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू वी पे जाएगा, चूंकि दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी का रूल लगाएंगे कि u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन v बोले तो log x प्लस log x को बाहर और x का डिफरेंशिएशन यानी u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y जो है डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ गया x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस log x तो वैसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये x से x कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ y है, तो इस y को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, y इज इक्वल टू एक्स के पावर x है, तो इस y को हटा करके हम यहाँ पे x के पावर x ले लिए, और यहाँ बचेगा 1 प्लस log x। या तो आंसर को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या नहीं तो एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, x के पावर x, 1 को हम लिख सकते हैं log e, आंसर को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। या हम एक स्टेप और अभी जस्ट समझें कि 1 log e का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के बदला में हम log e लिख लिए और प्लस log x। अब हमें यहाँ पे यह समझना है, आप इक्वल के सामने इक्वल लिखें कि log e प्लस log x है। जैसे एक फार्मूला जस्ट समझाएं कि log a क्रॉस b इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो इसका उल्टा सोचना है कि log a प्लस log b को
लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लॉग ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, यानी ए और बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां पर भी हम वैसे ही सोचेंगे कि लॉग ए प्लस लॉग बी है, ये इसे ई को ए माने और इसे बी माने, तो लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए क्रॉस बी यानी ई क्रॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स के पावर एक्स लॉग ई क्रॉस एक्स। जनरली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समय भी आएगा, इसलिए दोनों ही आंसर याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के पावर y इज इक्वल टू वाई के पावर x, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसलिए हमें इसमें भी लॉग लेना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेना होगा। जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x के पावर y लॉग y के पावर x, ये पावर पहले आ जाएगा। y log x इज इक्वल टू x log y। डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो चूंकि दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक को u और दूसरा को v मान लेंगे, तो u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा कि u को छोड़ो यानी y को छोड़ो और v का डिफरेंशिएशन करो। प्लस v को छोड़ो यानी log x को छोड़ो और y का डिफरेंशिएशन करो। पुनः यहां पर भी ये u और ये v, तो u को छोड़ो यानी x को छोड़ो और log y का डिफरेंशिएशन करो। प्लस v को छोड़ो यानी log y को छोड़ो और x का डिफरेंशिएशन करो। यह y तो सेम रहेगा, इस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस log x dy/dx x, इस log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, और जहां जहां y हो dy/dx से मल्टीप्लाई करें, या तो वैसे सोचे, नहीं तो log y का 1/y या फिर पुनः y का dy/dx। log y और इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो अब हम जितना भी dy/dx वाला टर्म है, तो एक ये है dy/dx वाला टर्म और एक ये है dy/dx वाला टर्म, इसे हम एक साथ कर लेते हैं, और ये बिना dy/dx वाले टर्म को हम एक साथ, इसे हम बराबर के बाद लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आएगा। अब हम यहां से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस y/x। हम यहां से dy/dx कॉमन ले लिए, इसका कैलकुलेशन कर ले तो एलसीएम x होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x log y माइनस y। इसका भी कैलकुलेशन कर ले तो एलसीएम हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा, तो x यहां पर x/y बचेगा, ये y/x नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। यहां पे x/y है, जब हम dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ log x अब माइनस x/y रहेगा। यहाँ पे एलसीएम जो है ये हो गया y, एलसीएम हो जाएगा तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y log x माइनस x dy/dx x log y माइनस y/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो ये जो y है बराबर के बाद आने पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यह टर्म डिवाइड में आ जाएगा। तो पहले से यहां पर है x log y माइनस y/x, यह y मल्टीप्लाई में चला गया और यह टर्म जो है y log x माइनस x ये डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा y इंटू x log y माइनस y बाई
x इंटू वाई log x माइनस x। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेना जरूरी है। वेरिएबल के पावर वेरिएबल प्लस या माइनस के द्वारा फिर से सेपरेट रहेगा। वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वेरिएबल के पावर वेरिएबल या तो यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का एक टेक्निक है, आप इस वाले पार्ट को u और इसे v मान लें। u इज इक्वल टू u1 के पावर v1 एंड v इज इक्वल टू u2 के पावर v2। इसे हम u, इसे हम v मान लिए। तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए, इसीलिए डिफरेंशिएशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, u का du बाई dx अब प्लस v का dv बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इस u का डिफरेंशिएशन यहाँ से निकाल लेंगे, du बाई dx निकाल लेंगे, यहाँ से dv बाई dx निकाल लेंगे, ये दोनों वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखें इस पे क्वेश्चन है जो बोर्ड में बराबर पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x के पावर साइन x और प्लस साइन x के पावर 10x। चूंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसलिए हमें इसे u और इसे v मान लिए। तो अब ये y बराबर हो जाएगा u प्लस v। हमें dy बाई dx चाहिए, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए। तो y का dy बाई dx, u का du बाई dx, v का dv बाई dx हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसे हम। अब क्या किया, इस वाले टर्म को हम दोबारा यहाँ पे लिखें। अब इसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसलिए इस वाले टर्म में हमें लॉग लेना होगा। तो हम इसमें लॉग ले लिए। तो लॉग u दोनों साइड हम लॉग लगा देंगे, तो यह पावर कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, साइन x पहले आ गया। क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग u का हो जाएगा 1 बाई यू, अब पुनः u का हो जाएगा du बाई dx। यहाँ दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक को हमें u और दूसरा को हमें v मान लेना होगा। तो u को बाहर यानी कि sin x को बाहर और v का डिफरेंशिएशन यानी log 10x का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर अब प्लस u का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन du बाई dx। ये जो u डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये sin x सेम रहेगा। इस log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log के सामने में जो भी टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगा। log का डिफरेंशिएशन 1 बाई 10x हो गया, पुनः 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। चेन रूल लगाएं, पहले ये sin x से log x का डिफरेंशिएशन, log के सामने में जो टर्म डिवाइड में आएगा 10x का सेक स्क्वायर, ये वाला टर्म सेम रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x हो जाएगा। हम क्या किए, सारा चीज सेम रखे, इस 10 को साइन बाई cos लिख दिए और सेक स्क्वायर को 1 बाई cos स्क्वायर लिख दिए। तो देखिए 10 को साइन बाई कॉस और सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, पुनः ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। सॉरी यहाँ कॉस है, तो ये कॉस तो 1 बाई कॉस बचेगा। तो 1 बाई कॉस, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉस रह जाएगा, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा और इस टर्म को हम सेम लिख लिए। अब हमें यहाँ पे u का वैल्यू 10x के पावर साइन x वो हम पुट कर दिए। अब v है, v इज इक्वल टू साइन x के पावर 10x है, चूंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, हम लॉग लगा दिए, दोनों साइड लॉग लगा दिए। लॉग लगाएंगे तो ये पावर पहले आ जाएगा, तो देखें ये पावर पहले आ गया। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो लॉग v का हो जाएगा 1 बाई v या पुनः v का हो जाएगा dv बाई dx। ये u इंटू v पे जाएगा, चूंकि ये दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक को हम u मानेंगे, दूसरा को v मानेंगे। तो u को छोड़ो यानी 10x को छोड़ो और v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को छोड़ो यानी log sin x को छोड़ो और 10x का डिफरेंशिएशन करो। ये 10x तो सेम रहेगा, ये v जो है डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ 10x सेम है, log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log के सामने में जो टर्म है डिवाइड में आएगा और पुनः साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा। ये वाला टर्म सेम रहेगा और 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या किए, इस v को सेम रखे, 10 को साइन बाई कॉस लिख दिए, ये 1 बाई साइन रहेगा, ये cos x, ये भी इस वाले टर्म को हम सेम रहने दिए। ये cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 और इस वाले टर्म को हम सेम छोड़ दिए। यहाँ पे v का वैल्यू हम रख दिए, v का वैल्यू ये 1 और इसे सेम रख लिए। तो डाटा कुछ इस तरह से आएगा।
अब हम क्या किया, यहाँ पे v का वैल्यू बोले तो ये v का जो वैल्यू है v इज इक्वल टू है यहाँ v इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर 10x, तो v का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। v का वैल्यू इस वाले टर्म को सेम रखें, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट से हमें फाइनली जो है dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग माने हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या किए, du बाई डी एक्स का वैल्यू जो निकाले थे ये पुट कर दिए, और ये जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो निकालें ये पुट कर दिए, तो ये फाइनल आंसर है।